राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आइए आज जानते हैं कि महादेव जी का जो पंचाक्षरी मंत्र है वो हम किस तरह से उसका जाप कर सकते हैं और किन अवस्थाओं में हमें उसका जाप नहीं करना चाहिए। आइए आज इसी विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि पंचाक्षरी मंत्र का जाप अगर हमें गुरु के द्वारा पंचाक्षरी मंत्र मिला हुआ है, यानी कि अगर वो हमारा गुरु मंत्र है, तभी हम उसका जाप कर सकते हैं, नहीं तो हम पंचाक्षरी मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं। सामान्य तौर पर भी हम पंचाक्षरी मंत्र को बोलकर बता नहीं सकते, यानी कि वाचिक तौर पर हम उसको बोल नहीं सकते हैं। जैसे कि अगर मैं अभी चाहूँ कि मैं आपको बोलकर बता दूँ तो इस समय भी वो संभव नहीं है, यानी कि उसको हम वाचिक तौर पर ऐसे खुलेआम उसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं पंचाक्षरी मंत्र का। अगर वो गुरु के द्वारा मिला हुआ है तभी हम उसका जाप कर सकते हैं, वो भी हम उसका जाप मानसिक या उपांशु कर सकते हैं, वाचिक तौर पर हम उसका जाप नहीं कर सकते हैं। दूसरा नियम ये आता है कि पंचाक्षरी मंत्र हमेशा पवित्र अवस्था में ही जाप किया जाता है। अपवित्र अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में हम पंचाक्षरी मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं। पंचाक्षरी मंत्र एक वैदिक मंत्र है जो कि वैदिक सिद्धांत के अनुसार ही जपा जाता है, यानी कि अगर वो गुरु के द्वारा मिला हुआ है तभी हम पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर सकते हैं, अन्यथा हम पंचाक्षरी मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं। मुख से ऐसे उच्चारण करना पंचाक्षरी मंत्र को बिल्कुल निषेध किया गया, यानी कि मुख से हम सामान्य तौर पर पंचाक्षरी मंत्र का जाप या मुख से हम उसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल शास्त्रों में निषेध किया गया है और अगर हम फिर भी ऐसा करते हैं तो वो शास्त्र विरुद्ध माना जाता है। पंचाक्षरी मंत्र को हम ऐसे जोर जोर से जप नहीं सकते हैं, जोर जोर से उसका उच्चारण नहीं कर सकते, या फिर हम पंचाक्षरी मंत्र का कीर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम पंचाक्षरी मंत्र ही नहीं, हम किसी भी मंत्र का कीर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि मंत्रों का कीर्तन नहीं होता है। मंत्र या तो मानसिक जपे जाते हैं या फिर उपांशु जपे जाते हैं, वाचिक तौर पर मंत्रों का जाप नहीं किया जाता है। हाँ, हम नाम जप जो है वो किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, नाम जप का कीर्तन कर सकते हैं, नाम का कीर्तन कर सकते हैं किसी भी अवस्था में। मंत्र जो है वो हमेशा पवित्र अवस्था में ही जपना होता है, उसका ना तो हम कीर्तन कर सकते हैं, ना ही जोर जोर से हम उसका उच्चारण कर सकते हैं। मंत्र या तो हमें मानसिक जपना है या फिर उपांशु जपना है, चाहे वो गुरु मंत्र हो या फिर कोई भी मंत्र हो। अगर हम पंचाक्षरी मंत्र का जाप बिना किसी गुरु के करते हैं, यानी कि गुरु ने हमें वो मंत्र नहीं दिया है, हम अपने मन से ही उस मंत्र का जाप कर रहे हैं और पवित्र अवस्था भी नहीं देख रहे, अपवित्र अवस्था में भी हम उसका जाप कर रहे हैं, तो फिर हमारे अंदर वो सारे विकारों की वृद्धि होती चली जाएगी। जैसे कि हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, ये सारे विकार बढ़ते चले जाएंगे। तो इसीलिए पंचाक्षरी मंत्र को बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही नियमों के साथ हमें उसका जाप करना होता है। अगर वो गुरु के द्वारा मिला हुआ है तभी हम उसका जाप कर सकते हैं, और अगर गुरु के द्वारा मिला भी हुआ है तब भी हम उसका पवित्र अवस्था में ही जाप करें, अपवित्र अवस्था में हम पंचाक्षरी मंत्र का जाप ना करें। अगर हम बिना किसी नियम के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं, हमें गुरु के द्वारा नहीं मिला हुआ है और हम अपवित्र अवस्था में भी उसका जाप कर रहे हैं, तो हमारे अंदर आध्यात्मिक वृद्धि नहीं होगी, हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। हम जिन महादेव को पाने के लिए हम उस मंत्र का जाप कर रहे हैं, हम उनको कभी पा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जब भी हम पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर रहे हैं अगर हम, तो हमें इस बात का विशेष प्रकार से ध्यान रखना है, या तो वो हमें किसी गुरु के द्वारा मिला हुआ हो तभी हम उस मंत्र का जाप करें, अन्यथा नहीं करें। अगर हम महादेव की भक्ति करना चाहते हैं, महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, महादेव के अधीन होना चाहते हैं, तो गुरुदेव भगवान ने महादेव का एक नाम जप बताया है जो हमें करना चाहिए, जो कि है साम सदाशिव। साम सदाशिव का मतलब है महादेव के साथ अम्बा, यानी कि माता पार्वती और महादेव दोनों का ही नाम आता है साम सदाशिव में। इसीलिए अगर हम महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, महादेव के अधीन होना चाहते हैं, महादेव की भक्ति करना चाहते हैं, हम महादेव में बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं, तो हमें साम सदाशिव नाम का जाप करना चाहिए। साम सदाशिव जो है वो हम किसी भी अवस्था में इस नाम का जाप कर सकते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, जैसे गुरुदेव भगवान बताते हैं कि। तो इसीलिए जो लोग पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं तो वो इन चीज़ों के ऊपर विशेष प्रकार से ध्यान दें, या तो वो किसी गुरु के द्वारा उस मंत्र को ले लें, और अगर वो महादेव का नाम जपना चाहते हैं तो वो साम सदाशिव का नाम जप सकते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।